डियर स्टूडेंट्स, आज स्पोकन इंग्लिश का छठवां दिन है, 6th डे है। मैं ऑलरेडी 5 डेज के 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सिस्टमेटिक तरीके से लिंक दिया हुआ है। आज हम इस छठवें डे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लर्न करेंगे जो हमारी बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है। आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी अभी हैं जिनका अभी बेसिक वीक है, तो भैया बेसिक वाले स्टूडेंट से कहूंगा कि मैंने बेसिक के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें बेसिक के सारे वीडियोस डले हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो थोड़े मीडियोकर हैं, मीडियोकर इन द सेंस कि उनको इंग्लिश का बेसिक आ जाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते हैं। उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज इसके सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है इंस्टेंटली सेंटेंसेस बोलने की शुरुआत करते हैं। साथ ही अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर्स भी आप हैं, तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप किसी से भी इंग्लिश बुलवा सकते हैं। सो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज 6th डे में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके इंग्लिश बोलना सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 6 है, राइट। 5 डेज के 5 सेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, आप लोगों का काफी अच्छा उसे रिस्पांस भी मिला है। अब हम इसमें बात करते हैं 6 डे में कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेशन के बारे में। अब ये प्रैक्टिस सेशन क्या होता है और ये किस तरीके से करना होता है, मैं सेल्फ उसके बारे में बताता हूं। इसके लिए आपको किसी की पार्टनर की या किसी भी जरूरत नहीं है। अगर आप घर पर अकेले हैं, आप खुद ही कहीं पर बैठकर इस सेशन को कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन होता क्या है? प्रैक्टिस सेशन होता है आपके ब्रेन को रेडी करने की एक प्रोसेस इंग्लिश बोलने के लिए। याद रखिएगा, आप इंग्लिश कभी भी टंग से नहीं बोलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश थ्रू ब्रेन। इट मींस यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है और ब्रेन को ट्रेन करने की जो प्रोसेस होती है वो आपकी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है। और याद रखिएगा, थॉट प्रोसेस के लिए आपको करनी रहेगी प्रैक्टिस। बार बार वो चीजें आपको अपनी रूटीन में लानी होगी, बार बार वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में चलनी होगी। आपको सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें लर्न है, बहुत सारी चीजें आप जानते हो, बट उन चीजों को एक्सप्रेस सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है उन चीजों पर रिएक्ट नहीं करता है। देखिए, आज आपको बताता हूं मैं वो प्रैक्टिस सेशन के टिप्स जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो इसमें कुछ ऐसे वैल्यूएबल टिप्स है। उसमें सबसे पहला आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी जगह बैठ जाना है घर में कहीं भी जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई भी कीजिएगा। देखो, सुनना और उसको अप्लाई करना दोनों बहुत अंतर होता है। मैक्सिमम लोग सुन लेते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करेंगे तो ही प्रॉफिट मिलेगा। ऐसी जगह आपको बैठ जाना है जहां पर आपको कोई भी किसी प्रकार से भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, राइट। आप बैठ गए एक जगह और बैठने के बाद लगे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करने के बाद आपको अपने आप से सेंटेंसेस हिंदी में पूछना है और उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं आज घर पर हूं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, मैं आज घर पर हूं, टुडे आई एम एट होम, मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, आई एम विथ माय फैमिली। मैं पर्सोना इंस्टीट्यूट की वीडियो देखता हूं, आई वॉच पर्सोना इंस्टीट्यूट्स वीडियो। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है, आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। आप ऐसे करीब 30 से 40 सेंटेंसेस अपने आप से पूछेंगे विद इन 2 मिनट्स। याद रखिए, 2 मिनट के अंदर। ये नहीं कि 30 से 40 सेंटेंस आप 30 से 40 मिनट के अंदर पूछ रहे हैं, जी नहीं। विद इन 2 मिनट्स आपको 30 to 40 मे बी आप 50 सेंटेंस भी अपने आप से पूछ सकते हैं। इसके बाद सेकंड सेशन स्टार्ट होता है इंग्लिश में ही बोलने का। अब आपको हिंदी नहीं बोलना है, राइट। 2 मिनट के बाद जो आपका सेकंड सेशन स्टार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा स्पीकिंग का, जिसमें आपको इंग्लिश में ही बोलना है, अब हिंदी में नहीं बोलना। वो कैसे बोलना है, जो आपने अभी ट्रांसलेट किया था वही चीजें, या फिर उसमें कुछ नया भी ऐड कर सकते हो। टुडे आई एम एट माई होम, इट इज संडे टुडे, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश, इंग्लिश इज अ गुड सब्जेक्ट। जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आपके माइंड में उस समय आंख बंद करने पर आ रहा है, वो सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना है। याद रखिएगा, हम ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं भाई, है ना। इसलिए अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समय पर आपके घर में अगर टीवी चल रहा हो तो उससे दूर रहे आप, आपके घर में कहीं बच्चे खेल रहे हैं तो उनसे दूर रहे। ऐसी सिचुएशन में आप कहीं भी ऐसी चीजें जो आपके ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, इन सारे ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना है, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर
रहे हैं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लर्निंग जो है, अगर आप उसमें लर्निंग की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल मैंने इंप्लीमेंट करी है और हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ये इंप्लीमेंट करवाते हैं, जिसका प्रॉफिट हमें बहुत ज्यादा मिलता है। आप में से ऐसे लोग जो खुद घर पर ट्यूशन लेते हैं, क्लास लेते हैं, आप इस टिप्स को अप्लाई करके देखिएगा, मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इस चीज का। क्योंकि ये जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं खुद के मेरे अनुभव से दे रहा हूं। फॉर द लास्ट 10 years आई हैव बीन टीचिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया। 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, वो यही रहा है कि हम टीचिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ब्रेन को करता है, ब्रेन को ट्रेन करने वाला करता है। अगर आपका ब्रेन सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टूडेंट का ब्रेन जो है सही तरीके से वॉश कर पा रहा हो तो उसके माइंड में सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि जब एक स्टूडेंट क्लासरूम में बैठता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। मैं बहुत जल्दी एक नया मेरा YouTube चैनल बना रहा हूं, फैक्ट्स विद अजय, उसमें टीचिंग के सारे फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि हम जो है टॉपिक से थोड़ा डिरेल हो जाएंगे, भटक जाएंगे, मुझे भटकना नहीं है। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैसे आपको इंग्लिश बोलना है। तो आप सिर्फ इंग्लिश में ही स्पीकिंग करेंगे, आपको स्पीकिंग करना है इंग्लिश में ही। आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा जितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं उस टाइम पर आपको बोलना है, और ये भी आपको 2 मिनट के लिए करना है। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, ओनली फॉर 2 मिनट्स यू हैव टू स्पीक। जो जो आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इवन अगर आप बोलेंगे कि मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोच सकता हूं, आई कैन थिंक, आपको जो भी आ रहा है उस टाइम पर एट ए टाइम वही आपको बोलना है। गॉट इट? ये 2 सिचुएशन 2-2 मिनट की हो गई, ये हो गए आपके 4 मिनट। आपको लगे तो आप इसमें 5 मिनट का सेशन भी कर लो, राइट? अब 5 मिनट ये कंप्लीट होने के बाद में आपको करना है जंप सेकंड। ये हो गया आपका 4 मिनट का प्रैक्टिस सेशन। मतलब ये था आपके ब्रेन को वार्म अप करने का। आपने देखा होगा जब हम जिम में जाते हैं, है ना, तो जिम में जाने से पहले हमको जो जिम ट्रेनर है वो पहले क्या करवाता है, वार्म अप करवाता है। वार्म अप करने के बाद वो हमको एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ करता है। तो ये था आपका 4 मिनट का वार्म अप प्रैक्टिस सेशन का। अब आपको करना है क्या, इंग्लिश बोलने की शुरुआत। तो सबसे पहले जो अब आपको करना है वो करना है आपको अपनी डेली रूटीन से, राइट? आप चाहे तो इसके पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं, ये दोनों चीजें बोलनी रहेगी आपको। आप चाहे तो पहले डेली रूटीन बोल दीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो सेल्फ इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है, मैं बहुत अच्छे से ये बोल देता हूं, तो पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ट भी वीडियो मैंने बनाया है, यहां आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट? और डेली रूटीन कैसे बोलना है उस पर बेस्ट भी वीडियो मैंने बनाया है, वो यहां पर भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। दोनों वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जब आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों वीडियो आपको वहां पर दिख जाएंगे। लेकिन पहले सेशन को अटेंड कर लो, उसके बाद उन वीडियोज को देखना, पता चले वहां उनको आप देखने लग गए और ये सेशन यहीं छूट गए। अब हम बात करते हैं कि आपको बोलना किस तरीके से। पहले आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे लिया, जैसे आपने कहा स्टार्टिंग उसको हेलो ग्रीटिंग से करते हैं हम लोग, तो ग्रीट करना है पहले आप सभी को। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक माय इंट्रोडक्शन, लिसन टू मी केयरफुली। और इसको बोलने के लिए आपको याद रखना है कि आपको मिरर के सामने खड़ा होना है। याद रखिएगा, मिरर स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते हैं, इन लोगों का परफॉर्मेंस आपने देखा होगा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा दिल को छू जाने वाला होता है कि वो एक्टिंग करते हैं और हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, उनका जो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है, बहुत ज्यादा विविड और लाइव है, जिसको देखने के बाद हमको आंखों से आंसू आने लगते हैं। गॉट इट? तो ये इतना अंदर एक्टिंग में चले जाते हैं कि हम लोगों को रोना आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम छोटे मोटे वीडियोस जो यूट्यूब पर चलते रहते हैं वो देखते हैं, कभी कभी नॉर्मल एक्टिंग है तो अलग ही लग जाता है एक्टिंग कर रहा है ना, क्योंकि उनकी जो ओवर एक्टिंग रहती है, उनकी जो एक्टिंग रहती है वो अलग ही लग जाती है। बट जो सुपरस्टार्स है, जो बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, उनकी एक्टिंग आपको लगेगी नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में वो एक्टिंग कर रहा है। गॉट इट? तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है इसको आपको मिरर के सामने खड़े होकर देना है और आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं। गॉट इट? ये हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसको कैसे देना है मैंने आपको बता दिया, आई बटन पर आपको क्लिक करके वीडियो मिल जाएगा। दूसरा डेली रूटीन जो है, अब बात करते हैं डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन के लिए आपको 3 चीजों को याद रखना है, नंबर 1, 2 एंड 3, राइट? ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से फिट कर रखनी है दिमाग में। पहला है व्हाट डू यू डू, राइट? पहला है आपका व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ठीक है? सेकंड है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। और थर्ड है व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करोगे। तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आप डेली क्या करते हैं, दूसरे में पूछा आपने कल क्या किया, और तीसरे में आप कल क्या करोगे।
मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स, जिस तरीके से गाइड कर रहा हूं अगर चल दिए ना, कोई माइका लाल भी आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता। मेरे खुद के पर्सनल अनुभव है, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं एज अ टीचर। मैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, राइट। और करना भी चाहिए। टीचिंग वो नहीं जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलती हो, टीचिंग वो जिसमें कि इनोवेशन हो, कुछ नया हो। तो मैं नई नई टेक्निक डेवलप करते रहता हूं, बैठे बैठे सोचते रहता हूं कि कैसे मेरे स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से मैं सर्व कर सकूं, राइट। तो आप लोग इस टेक्निक को अप्लाई करो। मेरी 100% श्योरिटी है, अगर आप में को ये टेक्निक 10 डेज इंप्लीमेंट करने के बाद आपको प्रॉफिट नहीं मिले, मेरा नंबर दिए रहते हैं स्क्रीन पे, कॉल करके बताना सर आपने बताया तो वैसा हमने किया लेकिन हमको फायदा नहीं हुआ, राइट। 110% आपको फायदा होगा, ये मेरी 110% आपको श्योरिटी है, राइट। लेकिन जिस तरीके से चल बोल रहा हूं ना वैसे चलेगा। 4 मिनट का वार्म अप करने के बाद में, 4 से 5 मिनट का वार्म अप करने के बाद में इंट्रोडक्शन दो अपना 2 मिनट का, 3 मिनट का, और उसके बाद ये जो सेशन है ये आपको करना है। कैसे करना है वो बताता हूं मैं। व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हो, डेली क्या करते हो, इसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर वर्क करना है भैया, राइट। और इस पर वर्क कैसे करना है आपको। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, जो करते हैं आप। सुबह मैं 6 बजे उठता हूं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश, मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। नाउ स्कूल नहीं जाते हैं आप, मैं घर पर रहता हूं, स्टे एट होम, ओके। मैं अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करता हूं या करती हूं, आई हेल्प माई मदर इन द किचन। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। मैं लंच लेता हूं 2 बजे, आई टेक लंच एट 2 o'clock। जो भी आप सुबह से शाम तक कर रहे हो, से कम 30 सेंटेंस, 30 सेंटेंस आपको इसमें बोलने हैं, गॉट इट। और इसको बोलने के लिए आपको इनिशियली जब आप बोलोगे कम से कम आपको 4 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। और आपको बता दूं ये 4 से 5 मिनट आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो यहीं पर आपको ये लगने लग जाएंगे 1 मिनट। और जिस दिन आपको ये 30-40 सेंटेंस बोलने में 1 मिनट लगने लग गया, आप समझ जाना कि आप जो है अच्छे लेवल पर पहुंच गए। दैट इज द आइडियल टाइम। 1 मिनट में अगर आप 30 सेंटेंसेस बोल पा रहे हैं, दैट इज द आइडियल टाइम। अभी आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, अनुभव से बता रहा हूं हर एक चीज, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इनिशियली उन लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप वो जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उनका वही समय घट जाता है। सेकंड टिप्स, सेकंड हम लोग जब जंप कर रहे हैं पास्ट टेंस पर, जिसमें व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब आपको याद रखना है ये प्रेजेंट का है, आपको बैलेंस करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। आपको देखना है कि प्रेजेंट में जो करते हो, मैं चाय पीता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं। अब पास्ट में आप क्या करोगे, जो आपने किया, और वो भी कब किया, कल। तो आपको अपने ब्रेन से सोचना है कि यस्टरडे वाज फ्राइडे, सैटरडे, जो भी डे था, कल संडे, राइट। सो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज यूजुअल, रोज की तरह मैं कल जल्दी उठा। आई ब्रश्ड ऑन माय टीथ, मैंने अपने दांतों पर ब्रश किया। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो आप, सेकंड फॉर्म V2, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अपने दांतों पर ब्रश किया, आई ब्रश्ड ऑन माय टीथ। मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्नड इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने पर्सोना इंस्टीट्यूट के वीडियो देखे, आई वॉच्ड पर्सोना इंस्टीट्यूट वीडियो, गॉट इट। जो आपने किया उस चीज को आपको विजुलाइज करना, उस चीज को सिंपल पास्ट टेंस का यूज करके सिस्टमेटिक तरीके से आपको बोलना है, गॉट इट। और जब ये आप करोगे तो आपका ब्रेन जो है प्रेजेंट में और पास्ट में बैलेंस करना सीखेगा। मैं चाय पीता हूं, मैंने चाय पी, आई टेक टी, आई टुक टी। जब आप ये बैलेंस कर पाओगे ना प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, तो आप वाकई में इंग्लिश सीखने लग जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि क्या कर रहे हो, बट आपका ब्रेन जो है एक्चुअल में ट्रेन हो रहा है। मैंने कहा ना, आपका ब्रेन जो है एक्चुअल में ट्रेन हो रहा है, आपको नहीं पता है, बट यू आर लर्निंग। याद रखिएगा, जब एक पेड़ बढ़ता है, पौधा बढ़ता है, पता चलता है कि नहीं चलता। आज आप फोटो लो, 10 दिन बाद जाकर आप फोटो लोगे, उसमें चेंजेस दिखेगा। लर्निंग के साथ भी ऐसे ही, लर्निंग में आपको पता नहीं चलेगा कि आप में चेंजेस आ रहा है, बट वो आते रहता है, गॉट इट। इसीलिए ये जो सेशन में बता रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। आज ये 6वां दिन का वीडियो, 4 वीडियो, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 10 वीडियो और 10 दिन का स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। बट चैलेंज भी उस गारंटी पर कि जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे चलो, नहीं तो वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक कर दिया, हो गया, सीख गए हम इंग्लिश। जी नहीं, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा भैया, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। लिसनिंग नहीं, इंप्लीमेंटेशन मैटर्स। सुनते तो बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारा सुनते हैं, इधर ब्रेन में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन इंप्लीमेंट कितना कर रहे हो, दैट मैटर्स। इंप्लीमेंटेशन मैटर, राइट। इंप्लीमेंट करना सीखो। मैंने कहा कल आपने क्या क्या किया, तो यस्टरडे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द मॉर्निंग, अर्ली उठे तो अर्ली, लेट उठे लेट। मैंने ब्रश किया, ब्रश्ड ऑन माय टीथ, मैंने चाय पी, आई टुक टी, मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मैंने खाना खाया, आई टुक लंच। हिंदी में नहीं बोलना है, हिंदी में तो मैं आपको बता रहा हूं। I went there, I met my friends, I talked with them, then I watched TV, then I fought with my brother, ठीक है। फिर मैंने अपने भाई से झगड़ा भी किया, जो भी किया आपने कल, है ना। सो इस तरीके से जो आपने कल किया वो सब कुछ आपको बोलना है, राइट। अब
नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जिसका स्ट्रक्चर आपको अप्लाई करना है सब्जेक्ट विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में आपसे पूछा गया कि व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करोगे। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कि कल आप क्या करोगे। तो आप बहुत ही आसान भाषा में, मैं कल जल्दी उठूंगा, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई शेल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ स्टूडेंट कहते हैं शेल। देखिए स्पोकन का कोर्स कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश, नो शेल नो ग्रामर, ओनली विल सबके साथ, है ना। कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं कल ब्रश करूंगा, आई विल ब्रश टुमारो, टुमारो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आई विल ब्रश ऑन माई टीथ, मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी, आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई विल डू एक्सरसाइज देयर, आई विल मीट माई फ्रेंड्स देयर, आई विल टॉक विद देम, आई विल कम बैक माई होम, टुमारो आई विल वॉच दिस मूवी, टुमारो आई विल गो टू माई अंकल्स होम, टुमारो आई विल टॉक विद देम। तो कल जो जो करोगे वो सारे सेंटेंस आपको 20 से 30 सेंटेंस इसमें भी, 20 से 30 सेंटेंस इसमें भी और 20 से 30 सेंटेंस इसमें भी, राइट। और इन सबको बोलने में आपको लगने वाला है 15 से 20 मिनट का समय, राइट। इनिशियली आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इनिशियली। तो 15 से 20 मिनट ये हो गया आपका, और 4 मिनट का वार्म अप हो गया, मतलब 25 मिनट की प्रैक्टिस। ये जो वीडियो है आपको बता रहा हूं, जिसमें मैं आपको डेली 25 मिनट की प्रैक्टिस, और यही प्रैक्टिस अगर आपने 10 से 15 दिन तक कर ली तो यही 25 मिनट्स आपके बदल जाएंगे 10 मिनट्स में, ओके। और अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आपको स्पीडली बोलने की आदत है मेरी तरह, तो यही आपके 10 मिनट्स आपके हो जाएंगे 7 to 8 मिनट। गॉट इट। तो समझिए स्टूडेंट्स, कोई भी डील आपके लिए टफ नहीं है। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। कितने ज्यादा वीक क्यों नहीं हो, कितने ज्यादा कमजोर क्यों नहीं हो, कितने ही कुछ क्यों नहीं लग रहा है, अगर मेहनती हो कोई नहीं रोक सकता, अगर हार्ड वर्किंग हो कोई नहीं रोक सकता, अगर डेडिकेटेड हो कोई नहीं रोक सकता। समर्पित हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कमिटेड हो जाओ कि आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद का बताता हूं, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था मुझे इंग्लिश वाकई में नहीं आती थी। प्रैक्टिकली आई वुड से आई हैव बीन फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और आज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। एक सेशन होता है ना, एक दिमाग में एक वो चलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना, तो इस चीज मेरे दिमाग में चलते रहती थी और मैंने मेहनत करी और मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। जब मैं कर सकता हूं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। देखिए ये है आपका प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आपको 10 मिनट्स का, जिसमें आपको 4 to 5 मिनट्स का वार्म अप है, आपके ब्रेन को थोड़ा सिस्टमेटिक करने के लिए। वार्म अप करने के बाद में आप आ जाओगे इधर, और याद रखना वार्म अप में मैंने थोड़ी सी हिंदी भी ऐड करी है आपको। ये देखो 30 से 40 सेंटेंस आपको जो है बैठकर हिंदी में भी बोलने हैं, लेकिन बाद में आप सिर्फ स्पीकिंग करेंगे, गॉट इट। और उसके वार्म अप के बाद में फिर आ जाओगे डेली रूटीन और सेल्फ इंट्रोडक्शन पर, राइट। और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तो और ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने आपको 100 प्लस में क्वेश्चन सेंड कर ही दिए हैं। इसके अलावा 100 प्लस में क्वेश्चन मैंने WH वाले भी सेंड कर दिए हैं, राइट। मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चंस मिल गए? 200 क्वेश्चन। भैया 200 क्वेश्चंस को 10 बार 10 टाइम्स आप लोग आंसर कर लीजिए। जैसे उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आंसर दो, आपकी समस्या क्या है, तो आप आंसर देंगे माय प्रॉब्लम इज इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, राइट। या आपकी प्रॉब्लम है हेडेक, आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो आप क्या कहोगे? माय प्रॉब्लम इज हेडेक, आई एम अनेबल टू फोकस ऑन माय स्टडीज, राइट। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वॉट एवर इज प्रॉब्लम यू हैव टू स्पीक। सेकंड क्वेश्चन उसमें है व्हाट डज यू लाइक, व्हाट डज ही लाइक, मुझे सारे क्वेश्चन उसके याद है। व्हाट डज ही लाइक सेकंड क्वेश्चन है, तो वह क्या पसंद करता है, तो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलना पसंद करता है। ही लाइक्स मैंगो, वह मैंगो पसंद करता है। तो जो भी वह पसंद करता है आप सारा बताओ। मतलब उन क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। और जब उन क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, आपको नहीं पता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है ना। मेहनत ही बनना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करो, मेहनत करना स्टार्ट करोगे, कोई भी आपको इंग्लिश सीखने से रोक नहीं सकता स्टूडेंट्स, राइट। तो आज के इस पूरे सेशन में 20 मिनट्स के ये जो वीडियो था, जिस सेशन में मैंने आपको समझाया, बताया कि किस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेशन आप जो है उसमें आपको ब्रेन की ट्रेनिंग के बारे में बताया, साथ ही आपको डेली रूटीन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, और इसके बाद अगर आप और भी कर सकते हैं तो मैंने जो अभी आपको बताया वो है आपका हाउ टू आस्क क्वेश्चन का, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, एक और हम लोग YouTube चैनल बनाया है फैक्ट विद अजय, फैक्ट्स विद अजय, ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, राइट। फैक्ट्स विद अजय,
बहुत जल्दी इस पर मैं काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इंग्लिश टीचिंग पर बेस्ड वीडियो नहीं रहेंगे, वो रहेंगे प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियोस रहेंगे, वो सेल्फ हेल्प वाले वीडियोस रहेंगे वो। इसके अलावा नई नई चीजें जो सिस्टम में, सोसाइटी में जो आपको देखने को मिलती है, जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनको हम देखकर सोचते हैं कि इस पर कुछ बोले, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वहीं पर मेरी क्लियर कट व्यूज, जहां पर मैं जो चीज को अपने अंदर मेरे माइंड में क्या चल रहा है उसको पूरा बकायदा एक्सप्रेस करूंगा। ये ब्लॉगिंग टाइप का एक रहेगा ये चैनल मेरा। वो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो बिल्कुल इसे अपने फ्रेंड सर्कल में सभी उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है, और आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो भाई है उसको सीखने की जरूरत है, हमारी सिस्टर को सीखने की जरूरत है, राइट। तो जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंप्रूव करें, इस छुट्टियों के दौरान अपने आप में ज्यादा से ज्यादा बदलाव लाने की कोशिश करें, ताकि जब हम मार्केट में उतरे, जब हम मार्केट में जाए, जब हम अपने आप की को रिवैल्यूएशन करें, तो हम उसमें खरे उतरे। हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।